सब्सक्राइब करिए हाईफाई स्टडी चैनल को, बेल आइकन को प्रेस कीजिए लेटेस्ट वीडियो अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक हाईफाई स्टडी चेंजिंग द वे ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज का जो मेरा टॉपिक है वो कल से ही रिलेट करेगा। जो कल मैंने सीखा था ठीक उसी प्रकार एक टॉपिक है, केवल नाम चेंज हुआ है और थोड़ा सा मेरा काम चेंज हुआ है और ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है उससे ज़्यादा। ये जो टॉपिक पढ़ोगे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कल वाले टॉपिक से। कहने का मतलब सिंपल इंटरेस्ट से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी कि CI। कल कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर थोड़ा सा स्लोली पढ़ाइए, समझ में नहीं आ रहा। तो चलिए ठीक है, आज आपको विधिवत से समझ में आएगा। और हाँ, वो बच्चे ध्यान दें जो कह रहे थे कि सर ये आज की वीडियो समझ में नहीं आई है, आप सिंपल इंटरेस्ट पर एक और वीडियो बनाइए। तो बिल्कुल बनाएंगे, एकदम बिल्कुल बनाएंगे। लेकिन समझो, ये जो आपका चक्रवृद्धि ब्याज है इसमें सिंपल इंटरेस्ट के भी क्वेश्चन आते हैं। अभी बता देगा कि 2 साल का CI इतना है और 2 साल का SI इतना है, तो दोनों का अंतर बताइए। वो सब क्वेश्चन इसमें आएंगे। समझना पहले आपको है, ये पहले समझ लो, उसके बाद जो टॉपिक आपका उसमें सिंपल इंटरेस्ट में बताए हो कि सर एक बार फिर से बताइए, बिल्कुल बताएंगे और नए अंदाज में बताएंगे। आप परेशान मत होइए, ठीक है ना। चलिए फिर इसको समझते हैं, क्या है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज, अब एक चीज़ समझो, मैंने पहले आपको पढ़ाया था SI यानी कि साधारण ब्याज। क्या पढ़ाया था? साधारण ब्याज। उसमें मैंने एक बात आपको बताई थी, क्या कि प्रत्येक साल क्या होता है, प्रत्येक साल आपका ब्याज समान मिलता है, ब्याज समान मिलता है। यही तो बताया था ना कि अगर एक साल में 150 मिलता है तो अगले साल भी 150 मिलेगा, दूसरे साल भी 150 मिलेगा। ऐसे करके जितने साल आएंगे, जितने साल आपको ब्याज मिलेगा 150 150 150 ही मिलेगा। बट चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होता है, इसमें बेटा क्या होता है, तो इसमें जो होता है तुम्हारा प्रत्येक साल बदलता रहता है, प्रत्येक साल बदलता रहता है। कैसे? जैसे एक साल 150। अब यहाँ से देखो, जो एक साल का होगा वो तुम्हारा SI यानी कि साधारण ब्याज और एक साल का तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों बराबर होते हैं। नहीं समझे? एक साल का तुम्हारा साधारण ब्याज और एक साल का तुम्हारा चक्रवृद्धि ब्याज दोनों बराबर ही होंगे। लेकिन जो दूसरे साल होगा वो चक्रवृद्धि ब्याज बदल जाएगा, बट साधारण ब्याज मेरा फिर से उतना ही मिलेगा। अभी देखो, अभी इसको समझाएंगे बिल्कुल कॉन्सेप्ट से, लेकिन पहले आप इस छोटी सी बात को अगर समझ गए तो आपको चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी। अगर आप इस छोटी बात को समझ गए तो चैप्टर समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होने वाली है। बिल्कुल प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करना है, अच्छे से पढ़ना है ना। देखिए अब क्या आ गया, 150 यानी कि एक साल में तो बेटा दोनों समान मिलेंगे, लेकिन जब चक्रवृद्धि एक ब्याज से आगे, एक साल से आगे जाएगा, यानी 2 से 3 4 5 जितने पे पहुँच जाएगा तो क्या होगा, वो तुम्हारा बढ़ता चला जाएगा। इतना क्लियर? अब एक एग्जाम्पल पहले समझो, इस बातों को समझने के लिए एक एग्जाम्पल समझो। ये एक बात आप याद रखना कि जो तुम्हारा कंपाउंड इंटरेस्ट होता है ये बेटा हर साल बदलता रहता है, या इसको यूँ समझ लें तो इसमें ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा, लेकिन साधारण ब्याज में केवल मूलधन पे ब्याज मिलता है, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है। देखिए जो इसका फार्मूला होता है, फार्मूला तो आपका ये होता है A बराबर P1 + R/100⁻T। ये आपका फार्मूला होता है, A बराबर P1 + R/100⁻P। बट मैं इससे नहीं पढ़ाऊँगा, मैं आपको इससे बिल्कुल भी नहीं पढ़ाने वाला हूँ। मैंने जो कल पढ़ाया था साधारण ब्याज में, क्या पढ़ाया था कि SI बराबर P × R × T/100, मैं इसी से आपको पढ़ाऊंगा। उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा और ट्रिक आपको आज समझ में आएगी, ये गारंटी है। ट्रिक आपको समझ में आएगी, ये गारंटी है। लेकिन मैं इस विधि से, इस फार्मूले से ना बताकर मैं आपको इस फार्मूले से बताऊंगा और बिल्कुल आसानी से आप निकालोगे। बस आप बने रहिए वीडियो में और वीडियो को शेयर जरूर कर देना, क्योंकि ये जो टॉपिक है बेटा ये सभी परीक्षाओं के लिए इम्पॉर्टेंट है। अभी आप आगे आने वाली CTET, UP TET जो भी आएगा उसमें आप लोगों का ये चैप्टर बहुत ज़्यादा विस्तार से है। समझ रहे हो बातों को? और ये चैप्टर आपके बुक में भी है,
इस टाइप के क्वेश्चन आए हैं, इससे संबंधित क्वेश्चन आए कि 1500 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। समझ रहे हो? तो ये होता है बेटा, आना पड़ेगा आपको, समझना पड़ेगा। चलिए समझते हैं, फिर समझते हैं, देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। समझते हैं, देखते हैं हमारा क्या हो जाएगा। वैसे मैं बता दूं कुछ कल जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसके आंसर मेरे पास आए हैं। मैं कुछ नाम आपको बताऊंगा, कुछ नाम बता सकता हूं लेकिन याद नहीं, लेकिन जितने याद उतने आपको बताऊंगा। जैसे सबसे पहले जो आया था आंसर वो मोहम्मद इरफान का आया था, उसके बाद वंदना का आया था, सीमा, रंजना, ऐसे करके बहुत से लोगों ने आंसर कमेंट में दिया, बट अब नाम याद नहीं है। लेकिन मैं आपको अगली वीडियो में ज़रूर से ज़रूर उनके नाम बताऊंगा। बहुत अच्छा भाई, आप लोग पढ़ाई कर रहे हो, इसी प्रकार मेहनत करते रहिए, सफलता आपके कदम चूमेगी। ठीक इसी प्रकार मेहनत करते रहिए। क्लियर है ना? क्लियर है। चलिए यहाँ पर अब हम लोग एक क्वेश्चन, छोटा सा क्वेश्चन लिखते हैं। जैसे मैं कह दूं 1000 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। इतना सा क्वेश्चन है, ये एकदम छोटा सा क्वेश्चन है, लेकिन ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी पे सब कॉन्सेप्ट आधारित है। पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट इसी क्वेश्चन पे आधारित है। देखिए अब आपने ए क्या होता है और पी क्या होता है, आर क्या होता है, टी क्या होता है, तो समझ ले हो ना। ए का मतलब होता है अमाउंट, यानी कि इसको हम लोग मिश्रधन कहते हैं। ए का मतलब होता है अमाउंट यानी मिश्रधन, और पी से मेरा क्या होता है मूलधन यानी कि प्रिंसिपल, और आर से क्या होता है रेट यानी कि होता है दर, टी से होता है टाइम यानी कि समय। ये तो चीज़ समझ गए हो और ये चीज़ पहचानना भी सीख गए हो। तो हम इस क्वेश्चन में आपसे पूछें, इस वाले क्वेश्चन में पूछें कि क्या क्या दिया गया है, तब आप बताओगे सर मूलधन कितना दिया गया है, तो बता दिया भैया मूलधन आपने 1000 दिया है। क्लियर हो गया ना इतना। उसके बाद मैंने पूछा दर कितना दिया गया है, तो आपने कहा यार प्रतिशत का चिन्ह यहाँ लगा, और सर ने बताया था कि जहाँ प्रतिशत का चिन्ह लगा होता वही मेरी दर होती है। तो दर कितनी हो गई बेटा 10%। फिर समय कितना दिया गया है, तो समय तो एकदम क्लियर लिखा होता है, जहाँ क्वेश्चन होता है कि इतने वर्ष, इतने महीने, इतने घंटे, कुछ भी। समय हो गया 2 वर्ष। और हमसे पूछा क्या गया है, हमसे CI पूछा गया, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज हमसे पूछा गया है। अब देखिए, अब हम अगर उस वाले फार्मूले से लगाएंगे तब भी उतना आएगा, और इस वाले फार्मूले से लगाएंगे तब भी उतना आएगा। लेकिन मैं जैसा कि बता चुका हूँ आपको, कल वाले फार्मूले से ही लगाऊंगा। क्यों? क्योंकि वो फार्मूला आपको रट चुका है, वो फार्मूला आपको रट चुका है, आप उसी से लगाइए। वो मेरा होता क्या है बेटा, वो होता क्या है कि मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे का कितना होता है 100। मूलधन कितना है मेरा 1000, तो मूलधन के स्थान पर मैंने 1000 रख दिया। दर है मेरी 10%, तो दर के स्थान पर 10 रख दिया। अब समय, अब यहाँ पर एक चीज़ याद रखना, मेन यही है फार्मूले में, यही चीज़ आपको याद रखना जो चीज़ मैं अब बताने जा रहा हूँ। अगर समय 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 7 है, कुछ भी हो, समय कुछ भी हो, आपको एक वर्ष का अलग अलग निकालना है। अब जैसे समय यहाँ पर 2 वर्ष है, तो सबसे पहले आप 1 वर्ष का निकालोगे, उसके बाद 1 वर्ष का फिर निकालोगे, जो आएगा वो होगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। जैसे 3 वर्ष है तो एक एक करके 3 बार में निकालोगे, जो आएगा वो हो जाएगा आपका चक्रवृद्धि ब्याज। अब मैं यहाँ कहूँ समय में 2 ना रख कर कितना रखूँगा बेटा, पहले तो मैं 1 रखूँगा। अब इसको काट दूंगा ना, बटे में कितना होता है मेरा 100 से 100 कट गया, मेरा पहले साल ब्याज कितना आ गया 10 एकम 10 रुपये। पहले साल ब्याज कितना आ गया 10 रुपये। और आपको पता है पहले साल का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज बराबर होता ना, लेकिन बताना कितने वर्ष का है, 2 वर्ष का बताना है। अब 2 वर्ष का बताने के लिए क्या करेंगे, 1 वर्ष का तो मैंने निकाल लिया। अब यहीं पे फिर से एक बात समझो, 2 बातें हैं, केवल 2 बातें। एक बात, चाहे जितने साल का पूछा गया हो, एक साल का निकालें ना। और दूसरी बात, जो पहले साल आएगा वो प्रत्येक साल बेटा मेरा मूलधन में ऐड होता चला जाएगा, और वो मेरा मूलधन तब जाके बनेगा।
देखिए मूलधन कितना था 100, ब्याज कितना आया, ब्याज मिल गया तुम्हें 10, मैंने 10 ऐड कर दिया तो कितना हो गया 1010 हो गया कि नहीं हो गया 1010। यहाँ पर 100 है बेटा, 100 आएगा यहाँ पर 100 आएगा, ठीक। यहाँ 2 ही जीरो कटे तो है 100, तो मेरा क्या बन जाएगा 1100 बन जाएगा, मेरा क्या बन जाएगा 1100 बन जाएगा। क्लियर है ना। मैंने 1000 का 10% निकाला 100 आ गया, और इस 100 को जो मेरा पहले साल ब्याज आएगा वो ब्याज मैं उठा के अपने मूलधन में ऐड कर दूंगा, वो ब्याज मैं उठाकर अपने मूलधन में ऐड कर दूंगा, और तब जाके जो मेरे रुपए बनेंगे वो अगले साल का मूलधन होगा। क्यों होगा, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज के मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। भाई 1000 पे तो ब्याज मिलेगा ही मिलेगा, साथ पे 100 पे ही तो ब्याज मिलेगा, कितनी परसेंट, दर उतनी रहेगी, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज का मतलब होता है ब्याज के ऊपर ब्याज। एकदम कूल माइंड से समझना बेटा, अगर समझ में नहीं आएगा तब आप लगा नहीं सकते हो, क्योंकि इसमें क्वेश्चन बहुत ज़्यादा घुमा फिरा के पूछता है, और कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तभी आप क्वेश्चनों को सॉल्व कर पाओगे। क्लियर है ना। देखिए अब मैं एक बार फिर से इस फार्मूले में रखूँगा। अब मेरा मूलधन 1000 ना होकर कितना हो गया 1100 दूसरे साल के लिए, क्योंकि भैया 100 रुपये वो भी तो, उस पर भी तो ब्याज मिलेगा, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब यहाँ पर 1000 के स्थान पर मैं रखूँगा 1100, दर मेरी उतनी रहेगी 10, समय मेरा 1 वर्ष फिर से हो जाएगा। क्यों, क्योंकि 1 वर्ष का निकाला 1 वर्ष का फिर से निकालेंगे, बटे में कितना हो जाएगा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 11 दहम्मा 110, क्या आ गया 110। पहले साल आपका मिला था 100, पहले साल मिला 100 ब्याज, दूसरे साल मिल गया आपका 110, तो टोटल ब्याज कितना मिला 110 प्लस 100, यानी कि 100 प्लस 110 बराबर कितना हो गया 210। क्या बन गया 210। ये हो गया आपका आंसर। क्या हो गया बेटा, ये आपका आंसर, समझ रहे हो ना, ये हो गया आपका आंसर। देखो समझ में नहीं आया, एक बार फिर से रिवाइज कराते हैं। मूलधन था आपका 1000, मैंने 1000 गुणे दर थी मेरी 10%, समय था मेरा 2 वर्ष, बट चक्रवृद्धि ब्याज अगर पूछेगा तो हम एक वर्ष का निकालेंगे। मैंने पहले 1 वर्ष का निकाला तो मेरा ब्याज मिला 100 रुपये, और जो 100 रुपये मिला ये अगले साल क्या करेगा मूलधन में ऐड हो जाएगा। क्यों, क्योंकि ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता है चक्रवृद्धि ब्याज में, इसीलिए इसका नाम चक्रवृद्धि रखा गया कि इसमें इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट लगता चला जाता है। तो जो मेरा मूलधन बन गया 1100, एक बार मैंने फिर से फार्मूले में रखा। क्यों रखा, क्योंकि भैया अभी 1 वर्ष का तो निकाला था, अब 1 वर्ष का और तो निकालेंगे। जब 1 वर्ष का और निकाला तो मेरा आ गया 110, 1 साल 110 मिला, 1 साल 100 मिला, तो टोटल मेरा कितना मिल गया 210 रुपये। कितना मिल गया 210। इतना क्लियर, बोलो कॉन्सेप्ट क्लियर है। अब देखो यहीं से ट्रिक कैसे लगाएंगे, यहीं से ट्रिक कैसे लगाएंगे। इतना साफ कर रहे हैं, इतना आप समझ गए होंगे, इतना मैं साफ कर रहा हूँ आप समझ गए होंगे। देखो आंसर मेरा कितना आया है 210। पहले मैं आंसर लिखे दे रहा हूँ, कितना आया है 210, यही तो आया है। अब देखो ये ट्रिक जो होगी ना, महीनों वाले में, दिनों वाले में, साल वालों में, तिमाही वालों में, छमाही वालों में, सालाना वालों में, सब में अप्रूव करेगी, सब में लग जाएगी तुम्हारी ट्रिक। कैसे, ये जो तो आपके 210 है इसको अनुपात में बदलोगे, इसको याद रखना है 2:1। इतना याद रखो, जब कभी 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा, इधर मैं लिखे भी दे रहा हूँ 2 साल का चक्रवृद्धि ब्याज, अगर जब कभी 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट पूछेगा तब आपको याद रखना है 2:1। अब इसको हम लगाएंगे कैसे क्वेश्चन में, क्वेश्चन में कैसे लगाएंगे। मेरा मूलधन कितना था, मूलधन था मेरा 1000, अच्छे से समझना 1000 था ना। अब मैं यहाँ पर क्या लिख लूँगा, पहले अपने अनुपात, भाई 2 साल का पूछा है तो मैं 2:1 लिख लूँगा, 2:1। दर मेरी कितनी है बेटा 10%, तो अगर मैं 1000 का पहले 10% निकालूंगा, तो जब 1000 का 10% निकालूंगा तो 100 आएगा। 100 को लिखना है हमका 2 वाले के नीचे, पहला जो आएगा इसको 2 वाले के नीचे लिखना है। उसके बाद क्या करना, अब भाई हमको क्या हुआ, मूलधन पे तो ब्याज मिल गया, लेकिन मेरे को ब्याज के ऊपर ब्याज मिलेगा। तो जब ये 100 है, अब इसका भी तो 10% निकालोगे, अब इसका 10% निकालेंगे तो मेरा हो जाएगा 10।
100 का 10% 10 ही तो होता है। कुछ ना करो, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कराओ, इनका दोनों का मल्टीप्लाई कराओ। 100 दुना कितना हो गया 200 और 10 एकम कितना हो गया 10। आंसर कितना आ गया 210। बोलो समझ में आया? समझ में आया ना? 210 सेम है। आपको याद ये चीज़ रखनी है कि 2 साल का पूछेगा तो 2:1 याद रखना है बस। जब 2 साल का पूछेगा तो 2:1 याद रखना है। क्लियर है ना? अभी देखो 2 साल का, अब 2 साल का एक और एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। पहले ट्रिक से लगाएंगे, उसके बाद कॉन्सेप्ट से, फिर कुछ समय बाद मेरी ट्रिक ही ट्रिक चलती रहेंगी, मेरी केवल ट्रिक ही ट्रिक चलेंगी कुछ समय बाद। वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, वीडियो को छोड़ के मत जाना, वीडियो को छोड़ के मत जाना। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपको अब डेली मिलेंगे, डेली आपको ऐसे ही इंटरेस्टिंग टॉपिक मिलेंगे। तो वीडियो को डेली अटेंड करना, क्लास को डेली अटेंड करना, मिस बिल्कुल भी नहीं करना। और जो आपके साथी लोग किसी और एग्जाम की भी तैयारी कर रहे हैं उनके पास भी ये वीडियो शेयर कर दिया करो, क्योंकि ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट से बना नहीं। गाना सुने हो ना, ऐसा कोई दिल नहीं जो कभी टूटा नहीं। ठीक उसी प्रकार ऐसा कोई एग्जाम नहीं बेटा जो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट के बिना हो। चलिए इतना समझ में आया? आपको याद क्या रखना है एक बार फिर से बता रहा हूँ, 2:1 याद रखना है बस। नेक्स्ट हम लोग एग्जाम्पल का धुआं उड़ाने वाले हैं, बिल्कुल हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल का धुआं उड़ाने वाले हैं। अच्छे से समझ लेना, अच्छे से समझ लेना। जैसे मैं यहाँ पर अपना कुछ बदल दूँ, यहाँ पर मैं रेट बदल दूंगा, ऐसे करके मैं यहाँ पर सब कुछ बदल दूंगा, क्वेश्चन ऐसे ही रहेगा। मैंने कहा अब 5000 हो गया, मूलधन 5000 हो गया, दर आपकी 20% हो गई और समय आपका 2 वर्ष हो गया, समय आपका 2 वर्ष हो गया। अब देखिए समय मैंने देखा 2 वर्ष हो गया ना, मेरे को क्या याद रखना है? अनुपात 2:1, यही तो याद रखना है। मैंने लिख दिया 2:1। मूलधन कितना था 5000, तो मूलधन लिखूंगा मैं 5000। अब दर कितनी है बेटा 20%। अगर मैं 5000 का 20% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? देखो अब परसेंटेज निकालना मालूम है ना, मैंने कल बताया था अगर 10% निकालते हैं तो 1 जीरो काटते हैं। अगर मैं 1 जीरो काटूंगा तो 10% बच गया, ये 10% बचा 500 और 500 1000, तो 20% कितना हो गया 1000। इतना समझ में आया? 20% 1000। अगर ऐसे नहीं निकाल सकते हो तो ऐसे निकाल लो, 5000 का अगर 20% निकालोगे तो 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 दूनी हो गया 10, 1 2 और 2 जीरो ऐड हो गए, 1000 आ गया 20%। अब देखिए अब मैंने क्या किया, मूलधन पे तो ब्याज ले लिया, मूलधन पे तो ब्याज ले लिया, लेकिन अब मैं अपने ब्याज पे भी तो ब्याज लूँगा। क्यों लूँगा? क्योंकि भैया मेरा कंपाउंड इंटरेस्ट की दर है ना, चक्रवृद्धि ब्याज की दर है, तो 1000 पे भी 20% मिलेगा। अगर 1000 का 20% निकालेंगे तो कितना हो जाएगा? अगर 1 जीरो काटूंगा तो 100 और 100 कितने हो गए 200, तो हम 20% इधर लिख लूँगा। अगर नहीं क्लियर है तो 1000 का हम लोग 20% निकाल लेंगे। यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो काटा, 2 1 कम 2, 1 और 2, भाई 200 आ गया कि नहीं आ गया? 200 आ गया। अब कुछ नहीं करना, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसको इससे मल्टीप्लाई कराओ। 1000 दुना कितना हो गया 2000, प्लस 200 एक कम 200, तो 2000 में 200 जोड़ोगे तो आ जाएगा 2200 आपका राइट आंसर। कितना आएगा? 2200 आपका राइट आंसर। समझ में आया? आंसर लिख लो, पहले इस तरफ आंसर लिख लो, क्योंकि मेरे को अभी कंफर्म नहीं कि मेरा आंसर सही है। कब कंफर्म होगा? जब मैं अपना कॉन्सेप्ट भी लगा लूँगा, तब तो यकीन करोगे कि मेरी ट्रिक सही लग रही है, तब तो यकीन करोगे कि मेरे 2 साल पे ट्रिक सही लग रही। देखिए पूरे का पूरे 5-7 जो भी एग्जाम्पल हो पाएंगे उतने कराऊंगा 2 साल के, लेकिन आपका 2 साल वाली ट्रिक कंफर्म करा के ही जाऊंगा। 2 साल की ट्रिक कंफर्म हो के ही रहेगी आपकी। क्या आया? क्या यहाँ पर 2200, तो मैंने आंसर 2200 लिख लिया, ट्रिक से मेरा 2200 आया। चलिए कॉन्सेप्ट से देखते हैं, कॉन्सेप्ट से देखते हैं। देखिए दोनों चीज़ बताए दे रहा हूँ, आपको दिक्कत बिल्कुल भी नहीं लेनी है। मैंने बताया मूलधन कितना है भैया 5000, मूलधन गुणे दर कितनी है 20% गुणे समय 2 वर्ष दिया है, लेकिन मैं 1 वर्ष का निकालूंगा क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, तो मैं 1 वर्ष लिख लेता हूँ। बटे में कितना आ जाएगा मेरा 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 50 दुना 5 दुनिया आ गया 10, 2 जीरो लिख लिए 1000। ये मेरा 1000 हो गया कि नहीं हो गया? अब ये 1000 उठ के इसमें ऐड हो जाएगा तभी तो मूलधन बनेगा।
5,000 1,000 कितने हो गए बेटा तुम्हारे 6,000 हो गए। गुणे दर उतनी ही रहेगी, समय 1 वर्ष और हो जाएगा, और हो जाएगा यहाँ पर 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, 6 दूनी 12, क्या हो गया 12। और यहाँ पर कितना आ गया 1 जीरो 1 जीरो, 2 जीरो हो गए कि नहीं हो गए 1200। अगर इन दोनों को ऐड करोगे 1000 और 1200 तो कितना आ जाएगा 2200 हो गया आपका राइट आंसर। कितना आ गया 2200। देखा मेरा आंसर क्लियर, 2200 ट्रिक से 2200 कॉन्सेप्ट से। तो कॉन्सेप्ट और ट्रिक दोनों अप्रूव कर सकते हो किससे 2 साल वाले में। नहीं यकीन, थर्ड क्वेश्चन, जब तक यकीन नहीं होगा तब तक आपको क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। आपको यकीन होना चाहिए कि बिल्कुल सर मेरा 2:1 वाली ट्रिक मेरी अप्रूव हो रही है, हर क्वेश्चनों में लग रही है। देखिए फटाफट हम क्या करेंगे, अपना क्या करेंगे, अमाउंट और दर बदलते चले जाएंगे तब तो आएगा। जैसे मैंने कह दिया 1525, समय है 2 वर्ष, और आपका रुपयों में दर कितनी है, तो दर है आपकी 20, चलिए यहाँ पर 5% इस बार कर दे रहे हैं ना 5%। 1525 रुपये का 5% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बताओ, कितने वर्ष का 2 वर्ष का। तो मैं लिख लूँगा 2:1, 2 वर्ष का 2:1। रुपये कितने हैं 1525। अब 1525 का कितने परसेंट 5%। तो चलिए पहले 1525 का मैं 5% निकाल लिखता हूँ। अब निकालूंगा तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 20 बच गया, 20 इसको काट लेंगे, 20 एकम 20 और 20 सत्ते 140 बच गया 12, 125 हो गया, 20 छक्का 120, 5 बच गया, दशमलव लगाएंगे, उस 5 में 0 बढ़ाएंगे 50 हो जाएगा, 20 दूना 40, 20 पंचे 100, कितना आ गया 76.5। यही तो आया ना 76.5। अब 76.5 मेरा क्या हो जाएगा, 76.5 मेरा क्या होगा भैया, ये 76.5 मेरा 5% हो जाएगा किसका 1525 का। तो 5% 1525 हम यहाँ लिख लेंगे, कितना आ जाएगा 76.25। अब मूलधन पे तो ब्याज मिल गया, अब इस पे भी तो ब्याज मिलेगा, तो मैं निकालूंगा 76.25 का 5%, यही तो निकालूंगा ना, दशमलव हटाऊंगा 0 बढ़ाऊंगा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 2 जीरो तो 200 हो गया, 5 चौके 20, 0, 5 एकम 5, ऐसे करके हम इसको काटेंगे तो हो जाएगा 5 एकम 5, 2 बचा 22 हो गया, 5 दूनी 5 चौके 20, 2 बचा 22, 5 चौके 20, 2 बचा 25, बचा हम 25, फिर 5 से काटेंगे 5 × 40, 5 दूनी 10, 4 बचा 44, 5 × 40, उसके बाद 4 बचा 45, 5 9 45, 8 से काट देंगे, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24, 4 बच गया 49, 8 छंग 48, 8 एकम 8, कितना आ गया 36.1, 36.1। इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, इसका इससे मल्टीप्लाई कराओ, आंसर लगाओ। देखिए यहाँ पर काटने में इतना टाइम क्यों लगा पता है, क्योंकि क्वेश्चन यार मैं अपने मन से लिख रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन मैं अपने मन से लिख रहा हूँ, लेकिन जो एग्जामिनर होगा वो क्वेश्चन देगा तो वो इतनी हार्ड संख्याएं नहीं होंगी। हाँ ये संख्या हो सकती, लेकिन दर ऐसी दे दिया होगा कि आपका आसानी से कट जाएगा, समझ रहे हो ना, आसानी से कट जाएगा। अपने आप क्वेश्चन बनाने में टाइम लग जाता है, कुछ समझ में नहीं आता है कि कब कटेगा कब नहीं कटेगा, या फिर टाइम हो प्रॉपर आपके पास, ऑलरेडी पहले से टाइम हो तब आप क्वेश्चन बना पाओ ना। तो ऐसे मैंने काटा है समझाने के लिए, आपको क्वेश्चन बना दिया है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए बस। जब एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो इस तरह की संख्याएं नहीं होंगी कि इतना काटना पड़े, ठीक। अगर मैं 76.2 का 2 से गुणा करा दूंगा, 2 5 का, तो 5 दूनी 10 का 0, 2 दूना 4 1 5, 6 दूनी 8, 7 दूनी 14, कितना आ जाएगा, आ जाएगा आपका 148.5। अगर इसका 36.1 का गुणा हम लोग 1 से कराएंगे तो 36.1 ही आएगा। इस दोनों को जो ऐड कर लेंगे तो वही मेरा क्या बन जाएगा आंसर, वही क्या बन जाएगा आंसर। तो 2 साल का क्लियर, 2 साल का क्लियर है ना, क्लियर है। कॉन्सेप्ट अभी क्लियर कर लो, अभी लास्ट में तो एग्जाम्पल सॉल्व करने वाले हैं, अभी केवल कॉन्सेप्ट क्लियर कर लो, या ये समझ लो ये आप लेक्चर सुन रहे हो कंपाउंड इंटरेस्ट का, 2 साल का कैसे निकालेंगे उसका आप लेक्चर सुन रहे हो। तो आपने इतना सीख लिया ना, 2 साल के में हम क्या याद रखेंगे, 2 साल में हमको 2:1 याद रखना है बस। 2:1 याद रखोगे आप, चक्रवृद्धि ब्याज 2 साल का है ना, उसकी हवा ही निकाल दोगे, पूरा धुआं बना दोगे अगर आपको 2:1 याद है तब।
क्लियर। अब 3 साल की बात करेंगे बेटा, 3 साल की बात करेंगे। देखिए 2 साल हो गया, 2 साल का क्या याद रखेंगे 2:1, लेकिन अब 3 साल का क्या याद रखेंगे वो भी तो सीख लें। फिर 2 साल 3 साल से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते जाएंगे और हमारा कॉन्सेप्ट आज क्लियर हो जाएगा। चलिए 2 साल का क्या याद रखेंगे बेटा 2:1। बार बार इसलिए हम रिवाइज कर रहे हैं ताकि आपके दिमाग में सेट हो जाए, आपको याद करने की ज़रूरत ही ना पड़े। मैं इतनी बार बोल दूंगा 2:1 कि आपके दिमाग में वो ऑटोमेटिक सेट हो जाएगा 2:1। ठीक, तो मैं यहाँ पर लिख भी दे रहा हूँ 2:1। ये कितने साल का है तो ये 2 साल का है। अब मैं बात करूंगा 3 साल की। जो एग्जाम्पल मैंने पहले लिया था वही एग्जाम्पल एक बार फिर से लूँगा। यदि मूलधन आपका 1000 है, दर आपकी 10% है, लेकिन समय अब क्या हो जाएगा, समय 3 वर्ष हो जाएगा क्योंकि अब हमको 3 वर्ष का याद करना। और एक बात याद रखना, कंपाउंड इंटरेस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं ना, ये 1 वर्ष 2 वर्ष 3 वर्ष, इससे ज़्यादा नहीं बनता। हाँ 90% इससे ज़्यादा बनता है, लेकिन अगर 10% की बात करें तो 10% ही 4 साल का पूछेगा, 10% ही 4 साल का पूछेगा। 90% 3 साल तक पूछता है, बस 3 साल तक पूछेगा। 1 साल 2 साल 3 साल, कितना भी हार्ड पेपर बना ले 90% तक 3 साल का ही पूछता है। क्लियर। तो मेरे को 3 साल तक ही पढ़ना है। 4 साल का अगर देखेंगे तो हम लोग कल इसके ऊपर एक स्प्लिट वीडियो बना देंगे छोटी सी, वो 4 साल वाला मेरे कंप्लीट हो जाएगा। 3 साल का इतना क्लियर है ना। अब देखो 3 साल का क्या करेंगे हम लोग। 3 साल में अब हमको लगाना कौन सा फार्मूला है, कौन सा फार्मूला लगाना है, साधारण ब्याज वाला। होता क्या है P × R × T बटे का 100। अब हमें 1 साल का फटाफट करके निकाल लेना। 1 साल का निकाल लेंगे तो 1 साल का निकालेंगे तो मेरा आ जाएगा 1000। दर है मेरी 10, समय है मेरा 1 वर्ष रखेंगे, बटे हम काट देंगे तो 2 0 2 0 कैंसिल, 10 दाम कितना आ गया 100। ये आ गया मेरा 1 साल का। अब जो दूसरे साल जाएंगे ये 100 उठ के इसमें ऐड हो जाएगा तो बन जाएगा मूलधन कितना 1100। दर उतने ही रहेगी, समय 1 वर्ष हो जाएगा, बटे 100 हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 11 दहम्मा 110। ये बन गया मेरा दूसरे साल का। अब जो ये उठा के मैं इसमें जोड़ूंगा तब मेरा 3 साल का बनेगा ना। अब अगर हम 1100 में 110 और जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 1220। दर मेरी है 10%, समय है मेरा 1 वर्ष, बटे का 100, 1 0 से 1 0 1 0 से 1 0 कितना बचा 122। अब यहाँ से मैं बात करूँ 3 साल में ब्याज कितना मिला। 3 साल में ब्याज कितना मिल गया बताओ। देखिए 100 और 110 कितने हो गए 210। 210 में आप लोग जोड़ोगे 122 तो 210 20 22 232 332 कितना बन गया 332। यही तो बन गया। एक बार फिर से जोड़ लेते हैं। 2 यहाँ है तुम्हारा 2 1 3 बन गया 1 2 3 332 कितना बन गया 332। अब देखिए अब यहाँ से जो आपका 3 साल का बन जाएगा रेशियो, वो 3 साल का रेशियो क्या बन जाएगा। देखिए जो 3 साल का आपका चक्रवृद्धि ब्याज आ गया तो कितना आ गया 332 रुपये। कितना है बेटा 332 रुपये। ये मेरा इस टाइप से हम लोग लगाएंगे अपना कॉन्सेप्ट। क्या लगाएंगे अपना कॉन्सेप्ट इस प्रकार से। लेकिन अब हम लोग ऐसी क्या ट्रिक याद करें जो दूसरे 2 सालों में याद किया था वही तीसरे साल में भी लगे। तो देखो 2 साल का मेरा क्या था 2:1, लेकिन 3 साल का मेरा क्या हो जाएगा 3 साल का जी क्या हो जाएगा बताओ। तो 3 साल का तुम्हारा जो नया रेशियो बनेगा वो बन जाएगा 3:1। ये बन जाएगा तुम्हारा 3 साल का। अगर 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज पूछेगा तो आपको 3:1 लगा देना है बस। देखिए अब एक एग्जाम्पल से हम अपना 3 साल वाला क्लियर करेंगे। एक एग्जाम्पल लेंगे और अपने 3 साल वाली ट्रिक को देखेंगे क्या हो जाएगा। जैसे मैंने कह दिया 5000, जो मैंने 5000 लिखा था अभी, 5000 का 3 वर्ष का CI यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ। कंपाउंड इंटरेस्ट बताओ तब कैसे लगाएंगे। देखिए सबसे पहले अपना रेशियो लिखेंगे। मेरा रेशियो 3 साल का कितना है 3:1 3:1। और रुपए कितने भैया 5000 तो रुपए हो जाएंगे 5000। दर कितनी है तुम्हारी 10%। चलिए दर कहीं लिखा नहीं तो 10% मान लो, दर है 10%। अब अगर 5000 का 10% निकालेंगे तो 500 हो जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर लिखेंगे।
अब 500 का भी तो 10% निकालेंगे तो हो जाएगा 50, तो यहाँ पर लिख देंगे। अब इसका हम 5% निकालेंगे तो 5 आएगा, यहाँ पर लिख लेंगे। कुछ नहीं करना है, इसका मल्टीप्लाई करा लो सबका, बाद में जो है जोड़ लो। 5 तिया कितना हो गया 1500, और 5 तिया कितना हो गया प्लस का 150, 5 एकदम कितना आ गया 5 बराबर 0। ये जो आएगा आपको सबको जोड़ लेना है, जो आएगा वही आंसर। देखिए 1500 में 150 जोड़ोगे तो 1650, 1650 में 5 जोड़ोगे तो हो जाएगा 1655, यही हो जाएगा आपका आंसर। 15 1650 10 60, हाँ 5 55, 1655 हो जाएगा आपका आंसर। ट्रिक से ऐसा आ रहा है, कॉन्सेप्ट से लगा के देखें जी कॉन्सेप्ट से लगा के देखें, बिल्कुल देखेंगे भाई, बिल्कुल देखेंगे, सब कुछ आपको बताया जाएगा, कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं बताया जाएगा, सब कुछ बताया जाएगा। देखिए मेरा मूलधन कितना था 500, तो 5000 तो मैंने 5000 लिख लिया, दर थी मेरी 10%, और समय एक वर्ष का निकालेंगे क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज है, बटे का 100, 2 जीरो कैंसिल, 50 धाम में कितना आ गया 500। ये हो गया पहले साल का जी। और दूसरे साल में इस 5000 में ये 500 जुड़ जाएगा तो कितना हो जाएगा 5500, दर मेरी उतनी ही रहेगी 10%, समय मेरा फिर से एक वर्ष हो जाएगा, बटे में हो जाएगा 100, 2 से 2 कैंसिल, 55 धामा 550। ये क्लियर है, ये हो गया मेरा दूसरे साल का। और हमको बताना 3 साल का है तो हम 1 साल का और निकालेंगे। अगर मेरा ये मूलधन था 550 और जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 55 5 60 6050, तो जो मेरा नया ब्याज मिलेगा वो 6050 मिलेगा, दर रहेगी 10%, समय हो जाएगा 1 वर्ष, बटे का हो जाएगा 100, 0 से 0, 605 एक कम 605, ये बन गया मेरा तीसरे साल का। अब इसको जोड़ेंगे वही तो ब्याज आएगा, तो 5 यहाँ बन गया 5, 6 5 11 11 5 6 5 11 11 5 16, आ गया 1655 रुपये मेरा आंसर। देखा ट्रिक लग रही कि नहीं लग रही। अब चलिए केवल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, केवल एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे और अपने कॉन्सेप्ट को ट्रिक को जड़ से एंड करेंगे, केवल एग्जाम्पल। तो बिना किसी देरी के देखते हैं मेरा पहला क्वेश्चन क्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखा आपके सामने कि राम ने 1,30,000 रुपये 20% की दर से 3 वर्ष के लिए दिए या जमा किए, तो चक्रवृद्धि ब्याज बताओ। हमसे क्या पूछा गया है चक्रवृद्धि ब्याज, और कितने साल का पूछा गया है 3 साल का पूछा गया, 3 साल का। अब देखो ट्रिक मैंने क्या बताया, 3 साल का रेशियो क्या होता है 3:1, और रुपए मेरे कितने हैं भैया 1,30,000, तो मैं ऊपर रुपए लिख लूँगा अपने 1,30,000, 1,30,000। अब क्या करना है, कुछ नहीं करना है, 1,30,000 का 20% निकालो। ये मैंने काटा 10%, एक जीरो काट दूंगा तो 10% बच जाएगा। ये कितना है, अब ये कितना बचा 13,000, और 13,000 का दूना 20% हो जाएगा तो मेरा हो जाएगा 26,000। अब फिर 26,000 का 20% मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बिल्कुल, क्योंकि इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट, यही तो है मेरे चक्रवृद्धि ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज। अब मूलधन पे तो ब्याज खा लिया मैंने, अब मैं ब्याज पे तो ब्याज खाऊंगा। अब अगर 26,000 का मैं 20% निकालूंगा तो एक जीरो मैंने काट दिया तो बच गया 2600, और 2600 दुना कितना होता है 5200, तो ये मेरा बन गया 5200, ये जीरो 5200 बन गया ना। अब मैं 5200 पे ब्याज खाऊंगा कितना 20% का, मैं एक जीरो काटूंगा तो 10%, और 520 दुना कितना होता है भैया 1040। कुछ ना करो, गुणा करा लो और जोड़ लो, आंसर मिल जाएगा। अगर 26,000 का 3 से गुणा करोगे तो 3 छंग 18 के 88 लाए, 1 3 दूनी 6 1 7, 3 जीरो तो 3 जीरो, प्लस कर लो 52 दुना कितना होता है 3 दूनी 6 और 3 25 15, 2 जीरो है तो 2 जीरो लिख लो, फिर प्लस 1040 से कम 1040, सबको जोड़ लो, जो आएगा वही आंसर। 78,000 में 15,000 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 78 88 88 तो 90 3 93 93 94 94,640, 94,640 रुपये मिल जाएगा क्या CI, यानी कि कंपाउंड इंटरेस्ट। देखा कितनी आसानी से ट्रिक लग गया, कितनी आसानी से ट्रिक लगा। देखिए भैया ट्रिक कुछ बच्चों को क्यों नहीं समझ में आती है, कारण मैं बताऊं, क्योंकि उनको 60 फार्मूले नहीं पता है। 10% निकालना था, एक जीरो बंद करो 10%, इसका 10% निकालना है, एक जीरो बंद करो 10%, और 20 पूछा गया है तो 10 पता है तो 20 करके बता सकते हैं दूना करके।
अब इसका 10% पूछा है तो 1 0 काटोगे तो 10 से तो बचेगा, ये मैंने आपको बताया है। अब यहाँ पर आंसर लिख लो कितना, 94,650। कितने साल का आ गया, 3 साल का। क्या आया है, CI यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज 3 साल का कितना आ गया, 94,650। क्लियर है, क्लियर है। अगर नहीं क्लियर है तो कॉन्सेप्ट भी समझ लो। आंसर मैंने यहाँ पर किनारे लिख दूँ, आंसर साइड में लिख दूँ 94,650, 94,650, क्योंकि मिलाएंगे ना अपने आंसर कि सही आ रहा है या गलत आ रहा है। चलिए फिर हम ट्रिक को अपने साफ करते हैं और हम देखेंगे कि मेरा कॉन्सेप्ट से आंसर कितना आएगा, मेरा कॉन्सेप्ट से आंसर कितना आएगा। देखिए 1-1 साल का निकालेंगे, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज 1-1 साल का निकलता है। तो मूलधन कितना है भैया, 1,30,000, तो मैंने लिख लिया 1,30,000। समय कितना है मेरा, समय है मेरा भैया 3 वर्ष, लेकिन मैं निकालूंगा 1-1 वर्ष का। रेट है मेरी 20%, 1 वर्ष का निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, कितना बचा 1300, 13 दूना 26, 2600 हो गया, 1 0 बचा तो 26,000 हो गया। पहले वर्ष का कितना आया, 26,000। अब क्या करूँगा, जो आगे मेरा आएगा, जो आगे मेरा आएगा, अब मैं 13,000 में 26,000 जोड़ूंगा, क्योंकि मैं इस पर भी 20% मिलेगा, इस पर भी 20% मिलेगा, और जो आएगा उस पर भी 20% मिलेगा। ऐसे करके मेरा राइट आंसर आएगा। जब पहली ही बार में मेरा 26,000 आ गया, जो कि उसमें भी आया था, तो 3 और तो सही आएंगे। तो कहने का मतलब मेरा आंसर जो 94,650 है ये करेक्ट है। समझ में आ रहा ना बेटा, समझ में आ रहा, नहीं आ रहा तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं और हम लोग इसको समझते हैं क्या हो जाएगा आंसर। देखिए 2 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं, 2 एग्जाम्पल। इन दोनों एग्जाम्पलों में हमको सीख लेना है ट्रिक को, क्योंकि इन दोनों एग्जाम्पल के बाद मैं आपको बताऊंगा जो आपने कल कहा था कि सर ये ट्रिक समझ में नहीं है, ये सिंपल इंटरेस्ट वाली, वो ट्रिक मैं आपको दोबारा से एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, आपकी समझ में आ जाएगा। लेकिन उससे पहले आप इन दोनों क्वेश्चनों को बहुत अच्छे समझिए और ट्रिक ही समझिए, ट्रिक ही समझिए, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो आप लगा ही लोगे। फार्मूला मेरा वही है, 1-1 साल का निकालेंगे, तीनों को ऐड कर लेंगे, जो आएगा मेरा वही हो जाएगा आंसर। क्लियर। तो चलिए मैं पहला क्वेश्चन देखता हूँ। मेरा लिखा है कि 1,500 रुपए पर 15% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 2 वर्ष का ब्याज बताओ। अब 2 वर्ष का बताना है, कितने वर्ष का, 2 वर्ष का। और 2 वर्ष का रेशियो क्या होता है, रेशियो होता है 2:1। कितना होता है, 2:1, यानी 2:1। अब मेरे रुपए कितने हैं भैया, तो रुपए हैं 1,500। कितने परसेंट की दर से, 15% की दर से। अब मैं 1,500 का 15% निकाल के बताऊंगा तो कितना हो जाएगा, 1,500 का 15% 625 होगा जहाँ तक। चलिए निकाल के देखते हैं। 1,500 का 15%, 2 0 से 2 0 कैंसिल, 15 दाम 150 और 15 पछे 75, 150, 225 हो जाएगा। 1,500 का 15% कितना हो जाएगा, 225, जो कि मेरे को यहाँ पर लिखना है कितना, 225। इतना समझ में आया। अब इस 225 का भी तो 15% मिलेगा, तो मैं 225 का 15% निकाल के देखता हूँ। 225 का 15% काटूंगा, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 0, 5 चौके हो गया 20, 5 चौके 20, 50 25। अब इसको हम क्या करेंगे, 4 से डिवाइड कर देंगे। 4 एकम 4, 0, 4 दूनी 8, 4 पंचे 20। 10.25 का 3 से गुणा करेंगे तो 3 25 15 के 5 हासिला 1, 3 दूनी 6, 1 7, 3 0 0 और 3 एकम 3, कितना आ गया 30.75। मेरा 225 का 5% कितना आ गया, तो आ गया तुम्हारा 30.75। कुछ ना करो, इसका इससे मल्टीप्लाई करा लो, इसका इससे मल्टीप्लाई करो। 225 उनका कितना होता है, 450, और 30.75 एकम कितना होता है, 30.75, 30.75 प्लस कर दो तो प्लस ऐड कर दो। 450 में 30.75 जोड़ोगे तो आ जाएगा 480.75। यही हो जाएगा आपका CI। कितने साल का, 2 साल का। दैट्स ऑल। मज़ा आया, बोलो मज़ा आया ना। अगर मज़ा आ रहा है तो वीडियो को अभी से कर देना लाइक और शेयर, और हमारे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि अभी बहुत ही जल्द आपको इसी चैनल पे टेट की क्लासें मिलने लगेंगी। टेट की क्लासें मिलने लगेंगी जो बहुत ही ज़्यादा हार्ड टॉपिक होता है, इसी बहुत ही जल्द। ठीक, और सुन लो डीएलएड वालों, आप लोग भी टेट की क्लास को अटेंड करना, क्योंकि आपको डीएलएड पास करने के बाद टेट की परीक्षा ही पास करना है।
तब आप बनोगे गवर्नमेंट टीचर। समझ रहे हो ना, तब आप बनोगे गवर्नमेंट टीचर। और इसका जो पूरा का पूरा सिलेबस है, टेट का पूरा सिलेबस है, वो चैनल पे पढ़ चुका है, आज ही पढ़ा है, तो आप लोग उसको देख लीजिए। वैसे देख जरूर लीजिए क्योंकि बहुत ही जल्द टेट की क्लासें मिलेंगी, और टेट की क्लासें ऐसे ही ट्रिक वाली मिलेंगी आपको। जितनी सब्जेक्टें होती सब ट्रिक से मिलेंगी, सब पढ़ाऊंगा आपको, चाहे जो करना पड़े टेट आप निकाल के जाओगे, टेट निकाल के जाओगे, ये समझ लो। देखिए क्या हो गया, मैंने निकाल लिया ना, एक बार फिर से रिवीजन करा रहा हूँ, बीच बीच में किसी और टॉपिक पे पहुँच जाता हूँ। तो क्या हो गया, यहाँ पर देखिए 2 साल का पूछा था तो मैंने रेशियो लिख लिया 2:1, 2 अनुपात 1। 1500 था, 1500 का 20% निकाला 225। अब 225 का भी तो 20% मिलेगा, तो मैंने निकाले 15%, तो 30.75 दोनों को ऐड कर लिया, आगे 480.75, यही हो गया मेरा आंसर। तो 2 साल का कंफर्म। अब 3 साल का एक लगा लेते हैं, एक हम लोग 3 साल का अपने लगा लेते हैं। देखिए समझ में आया होगा, उम्मीद कर रहे हैं भैया समझ में आया होगा आपको। देखिए 3 साल का क्या कह रहा कि 19,600 का 10% की दर से 3 वर्ष का 6, ऐसा ही बताओ। तो 3 वर्ष का रेशियो क्या होता है, 3:3:1, यही तो होता है, 3:3:1। और मेरा जो मूलधन था वो था 19,600। अब 10% से बताना है, तो 19,600 का 10% कितना होता है, 1960 हो जाएगा, जो कि मैं यहाँ पर लिख लूँगा 1960। अब 1960 का 10% कितना होता है, 196। भाई क्यों 1960 का मैंने 10% क्यों निकाला, क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट है, ब्याज के ऊपर ब्याज, ब्याज के ऊपर ब्याज मिलता जाता है। अब 196 का मैं अगर 10% निकालूंगा तो 19.6 आएगा। अगर नहीं विश्वास है तो निकाल के देख लो। 196 का अगर 10% निकालूंगा तो जो 1 जीरो कैंसिल, 196 को 10 से भाग करूंगा तो 1 जीरो यहाँ पर लग जाएगा, 19.6 हो जाएगा ना, 19.6 हो जाएगा। तो जब 19.6 हो जाएगा, अब करना क्या, कुछ नहीं करना बेटा, मल्टीप्लाई करा लो बस। 1960 का 3 से कराओ कितना आ जाएगा, और इसका इससे कराओ, इसका इससे कराओ, जो आएगा तीनों को ऐड कर लो बस। देखिए जो काम यहाँ कर रहे हैं वही काम यहाँ कर रहे हैं, ट्रिक एक है, कॉन्सेप्ट एक है, कुछ नहीं करना है, एक क्वेश्चन को मन से सॉल्व कर लो बस, एक क्वेश्चन को मन से सॉल्व कर लो। कॉन्सेप्ट से भी ट्रिक से भी लाइफ में कभी भी नहीं भूलोगे। आपको याद क्या रखना है, 2:1 2 साल के लिए, और 3:3:1 3 साल के लिए, बस 2-3 बहुत ज़्यादा, 2-3 अगर ज़्यादा से ज़्यादा पहुंच गया, अगर ज़्यादा हार्ड पेपर बनाया एग्जामिनर ने तो 4 साल का पूछेगा। वैसे 4 साल का होता है रेशियो 4:6:4:1, यानी 46:41, लेकिन 4 साल का नहीं पूछेगा, ठीक है ना। अब इसको जोड़ें, गुणा करेंगे, 3 0 3 संग 18 के 88 लाए 1, 9 3 27 1 28, 2 3 1 3 2 5, प्लस 6 3 18 के 88 लाए 1, 9 3 27 से 28 का 88 लाए 2, 1 3 3 3 2 5, प्लस यहाँ 19.6। अगर गुणा करेंगे, इसको जोड़ लेंगे, जो आएगा वही हो जाएगा मेरा आंसर। आप जोड़ सकते हो, वैसे मैं नहीं जोड़ूंगा, अब इतना काम आप खुद ही कर सकते हो। तो वीडियो में मज़ा आया, बोलो बेटा मज़ा आया। देखिए जिन बच्चों को ट्रिक समझ में नहीं आ रही है, हमको पता होगा कुछ बच्चों को ट्रिक समझ में नहीं आ रही होगी, बेटा वीडियो को पॉज करके ना एक बार अच्छे से देख लेना, वीडियो को पॉज करके एक बार अच्छे से देख लेना, गारंटी देता हूँ लाइफ में कभी ट्रिक भूलोगे नहीं। चक्रवृद्धि ब्याज तुम तो पढ़ोगे ही पढ़ोगे, साथ में आप दूसरों को पढ़ाओगे, बुला बुला के पढ़ाओगे कि मैं चक्रवृद्धि ब्याज का राजा हूँ, ठीक ना। कब, जब आप 2:1 और 3:3:1 सीख गए हैं। अगर 4 साल का पूछेगा सब कुछ यही रहेगा, 4:6:4:1 लगेगा वहाँ पर बस, ठीक। अब एक बार मैं लिखे दे रहा हूँ, अगर आपको समझ में नहीं आया तो मैं एक बार लिखे दे रहा हूँ, जो बच्चे नोट्स बना रहे हैं वो अपना लिख सकते हैं। अगर बेटा 2 साल का पूछेगा, 2 साल का पूछेगा, तब आपको याद रखना है 2:1, ये 2 साल का CI निकालने के लिए होता है। और अगर 3 साल का पूछेगा तब आपको याद रखना है 3:3:1, क्लियर ना। और अगर 4 साल का पूछेगा, 4 साल का अगर बहुत ज़्यादा पूछेगा तब तो 4:6:4:1, ये हो जाएगा आपका ट्रिक। केवल ये 3 लाइनें याद करो, लाइफ में कंपाउंड इंटरेस्ट तो भूल ही नहीं सकते हो।
कंपाउंड इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं भूल सकते हो। अच्छा, अब एक क्वेश्चन लिखूंगा कल वाली ट्रिक बताने के लिए, उसके बाद मैं एंड करूंगा वीडियो को। और दोस्त वीडियो को लाइक ज़रूर कर दिया करो, वीडियो को लाइक बेटा ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि लाइक से पता चल जाता है कि आप लोग कितना सपोर्ट करते हैं हमें। क्लियर ना? बाकी लाइक से कुछ होता नहीं है, ये थोड़ी नहीं कि लाइक से हम करोड़पति बन जाएंगे, लाइक से हम अरबपति बन जाएंगे, कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। आप वीडियो को लाइक करोगे या वीडियो को नहीं लाइक करोगे, मेरा काम उतना ही होगा। बस अच्छा ये लगता है कि जब कोई टीचर मेहनत करके पढ़ाता है और आप उसको लाइक करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तब उसका प्रोत्साहन बढ़ जाता है। क्लियर है ना? चलिए अब कल वाला हम लोग एक देखते हैं। कल वाला जैसे कहा गया था 1000 नहीं, चलिए 2500 रुपये का 2500 रुपये का 10% की दर से 2 वर्ष का SI बताओ, 2 वर्ष का SI बताओ। पहले मैं ये सिंपल सा क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, उसके बाद जिस टाइप के कल हुए थे उसी टाइप के एक क्वेश्चन सॉल्व करा दूंगा, आपका SI कंप्लीट हो जाएगा। तो आपको क्या करना था, मूलधन गुणे दर गुणे समय 2 वर्ष बटे का 100। अब यहाँ पर 2 वर्ष क्यों रखा? क्योंकि मैं साधारण ब्याज निकाल रहा हूँ, साधारण ब्याज प्रत्येक साल एक ही रेट पे मिलता है, इसीलिए मैंने चाहे 2 हो चाहे 3 हो 5 हो 20 हो कुछ भी हो, हम समय एक साथ रखेंगे। काटेंगे 2 0 कैंसिल, 25 धामा 250, 250 दुना 500, आ गया तुम्हारा आंसर। इस तरह से लगते थे सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन। अब लेकिन जिस टाइप के कल किए थे उसी टाइप के हम लोग आज लगाएंगे अपने, कुछ देखेंगे हमारे क्या हो सकता है। जिस टाइप के कल क्वेश्चन लगाए थे एक क्वेश्चन उसी टाइप का बता दें, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं लेनी है, बिल्कुल प्रॉब्लम आप जो कहोगे वो बताया जाएगा, बस अर्थे आपको समझ में आना चाहिए। जैसे कहा गया एक क्वेश्चन है, जैसे कहा गया कि कोई धन जमा करता है, यानी कोई व्यापारी कोई धन जमा करता है, यदि वो 10% वार्षिक दर से 2 वर्ष बाद 150 रुपये ब्याज मिले, यानी ब्याज दिया गया है आपको, ब्याज दिया गया 150 और दर दी गई है आपकी, दर दिया गया बेटा आपकी 10% और समय दिया गया है तुम्हारा 2 वर्ष, समय 2 वर्ष ही तो दिया गया है, समय दिया गया है तुम्हारा 2 वर्ष। तो तुमको मूलधन बताना है, तुमको क्या बताना है, मूलधन। यही तो समझ में नहीं आया था सबके, तुमको मूलधन बताना है। तो तुमको जो मूलधन बताना पड़ता है, मूलधन नहीं ज्ञात होता है तो हम मानते हैं, मैं हमेशा मूलधन 100 मानता हूँ, आप भी 100 माना मूलधन मेरा कितना हो गया, 100 हो गया ना। अब देखिए कह रहा है दर कितनी है, 10%, तो 100 का 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 10। 100 का 10%, 10 तो कितना आ गया, 10। लेकिन 10 कितने वर्ष का आया है, 1 वर्ष का आया है ना, एक ही वर्ष का तो 10 आया है, लेकिन 2 वर्ष का कितना हो जाएगा, 10 + 10 बराबर कितना हो गया, 20। यही तो आ गया 20 रुपये ब्याज। लेकिन 2000 में एक्चुअल में मिल कितना ब्याज रहा है, 150, तो 20 बराबर 150 होगा कि नहीं होगा, कि नहीं होगा। अब क्या करेंगे, 1 बराबर निकाल लेंगे तो 150, ये बटे गुणे में था, बटे में आ गया, 0 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 7 14, 2 25 10। 1 साल का कितना आ गया, 7.5, और हमने माना कितना था मूलधन अपना 100, तो इसको हम 100 से करा देंगे मल्टीप्लाई, मेरा आंसर हो जाएगा 75, और यहाँ पर आ जाएगा 100, 1 अंक पहले, तो 1 अंक पहले लगा लो, क्या आ जाएगा 750 ही हो जाएगा मेरा आंसर। समझ में आ गया ना, समझ में आ गया। तो उम्मीद करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो वीडियो करना लाइक, शेयर और कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।